हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी न्यू दिल्ली का अपडेट। मेडिकल अटेस्ट जारी हो गया है री मेडिकल वगैरह के लिए। तो कुछ लोगों का सवाल बहुत दिनों से आ रहा था कि आप वीडियो न्यू दिल्ली के बारे में बनाना छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि न्यू दिल्ली में जो हो रहा है वो सही नहीं है और इसका परिणाम बहुत जल्दी मिलेगा आपको। हो सकता है कैंडिडेट को बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके कारण से बचने के लिए भी आरआरसी ऐसा बोल रहा हो। टेक्निकली ऐसा है कि इनका कहना है कि A2 मेडिकल वाले कैंडिडेट पास पोस्ट हैं, मतलब उन्होंने यूआर के आसपास कटअप किया है। तो यूआर वाले कैंडिडेट को जो ओबीसी कम्युनिटी या SC ST के कम्युनिटी थे उनका पोस्ट कम्युनिटी में दे दिया है, जिसके कारण से उनको पोस्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि A2 मेडिकल कैंडिडेट जो पास किया है उसका पोस्ट वैकेंट नहीं है और सेकंड डिवी जारी कर दे। मतलब सीधी सी बात बोले कि अगर A2 के लिए कोई पोस्ट खाली नहीं है तो सेकंड डिवी नहीं आएगा। क्यों ऐसा क्यों? इसका प्रमुख रीज़न है कि A2 मेडिकल सबसे हायर स्टैंडर्ड है और हमने कई जगह आपको दिखा चुके हैं, जैसे बिलासपुर में, आपका भोपाल, भुवनेश्वर में, दोनों जगह का आप देखेंगे तो जब मेरिट जारी हुई और उसके बाद सेकंड डिवी की जारी हुई तो जो वैकेंट पोस्ट बचे हुए थे पोस्ट वाइज हमने देखा तो उसमें मैक्सिमम पोस्ट A2 A3 या B1 का ही मिला। C1 मेडिकल है तो मैं नहीं कह सकता, B2 मेडिकल है तो नहीं कह सकता कि पोस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने OBC की भी कटअप क्लियर किया है तो अभी नहीं पोस्ट मिलेगा तो बाद में मिलेगा। चलिए दिखाते हैं कैसे, समझाते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आरआरसी पे डिपेंड करता है कि आरआरसी कितना दिन में आपको सही रास्ते पे लाएगा और सही चीज़ बताएगा। तो यहाँ पे देखिए आज का डेट है 24/5/2023 के बारे में अपडेट आ गया है 1/19 लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसमें प्रोविजनल पैनल 1 जो जारी हुआ था उनके अगेंस्ट कैंडिडेट अपना चेक कर सकते हैं, आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उनको क्यों नहीं मिला पोस्ट। लेकिन यहाँ पे लिखने का भी तरीका और बताने का भी तरीका बिल्कुल गलत है। मैं एकदम बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से एक सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ करके सबमिट करेंगे तो आपके पास ये वाला नोटिस खुल जाएगा। 1 मिनट मैं उसको थोड़ा ये दिखा दूँ, ये वाला। अब जिसका जिसका है उसमें लिखा हुआ है, सबका अलग अलग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव क्लियर कट ऑफ फॉर मेरिट बट नॉट सूटेबल पोस्ट अवेलेबल एज पर मेडिकल कैटेगरी। अरे भाई साहब, यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी के जगह पे लिखना चाहिए था कि आपका मेडिकल A2 है, A3 है, B2 है, B1 है या C1 है या C2 है, यहाँ लिखना चाहिए था। यहाँ तो सबसे पहले तो ये स्टेटस ही जो दिखा जा रहा है यही सस्पेंस पैदा करता है कितना ईमानदारी से काम हो रहा है और कितना क्लियरिटी से काम हो रहा है। फिर भी कोई, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टेटस भी देख रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से कटअप पे आइएगा। तो यहाँ पे का कटअप मैं पूरा अपने पास रख रखा हूँ अपने PDF में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं एक चीज़ समझाने के लिए है केवल, बाकी डिटेल आपको आरआरसी का वेट करना पड़ेगा कि कब जल्दी वो करेंगे और कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ कटअप, जब CBT का कटअप गया था PT के लिए, UR का 70 गया था और OBC का 64 गया था। बाकी कम्युनिटी का तो नीचे है, तो बाकी कम्युनिटी तो एलिजिबल होंगे तो जाएंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोज फाइट यहाँ OBC का है। OBC में बहुत सारे कैंडिडेट जो UR में क्वालिफाई थे, उनकी मेडिकल स्टैंडर्ड के कारण वहाँ पोस्ट नहीं रहने के कारण क्या दे दिया गया, यहाँ से दे दिया गया OBC वाला सीट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि UR से OBC वाला सीट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इशू ये है कि A2 पोस्ट वाला जो हाईएस्ट मेडिकल है और वो UR में क्वालिफाई है, ध्यान दीजिएगा, UR में, तो UR में क्यों नहीं उसे पोस्ट मिलेगा? कोई बता सकता है? कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि A2 वाले पोस्ट को UR में पोस्ट नहीं मिले। भले C1 वाले को नहीं मिल सकता है तो अपने कम्युनिटी में मिलेगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो RRB का स्टेटमेंट है कि UR का हमने पोस्ट
नहीं तो करके यूआर वाले में अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं और इतने नंबर 70.5 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 75.8 से ऊपर लाए हैं तो इनको हम ओबीसी वाला पोस्ट दे दिए। तो A2 वाला पोस्ट कहाँ चला गया भाई? यूआर का हाईएस्ट मेडिकल वाला पोस्ट तो कभी ख़त्म नहीं होता, कहीं भी आप देख लो। और 100 साल का एग्जाम्पल ले लीजिए, 100 ईयर का हायर पोस्ट मेडिकल हमेशा अवेलेबल रहता है और उस पर पोस्ट खाली रहते हैं, कैंडिडेट खाली नहीं रहते हैं। ये लिख लेना कहीं कहीं किनको पता नहीं हो तो ठीक है। अगर दे भी दिया तो फिर क्या 75.7908 से 74.79 कटअप मान लीजिए घटा देंगे सेकंड डीबी में। तो इसमें जो कैंडिडेट आएंगे वो तो C1 मेडिकल भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B1 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है। तो क्या इनको पोस्ट देंगे? पहले A2 वाले मेडिकल पोस्ट को नहीं दिए थे, तो कन्फ्यूजन अपने आप में इनके बातों पे लगेगा कि A2 वाला को अभी नहीं दे रहे तो बाद में क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये तो यूआर वाली बात हो गई। वैसे ही ओबीसी में ही बात हो रहा है कि ओबीसी में 70.96 वाले कैंडिडेट थे, यानी नीचे की तरफ कैंडिडेट थे, उनकी ओबीसी में A2 मेडिकल पोस्ट होने के कारण जो पहले A2 वाला पोस्ट था वो भर गया, जिसके कारण से इसको पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। यही कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब A2 वाला पोस्ट भर गया तो अभी कटअप कम करेगा तो 70 से हो सकता है, 70.96 से 70.80 हो, यानी 0.1 कम हो सकता है 0.5 कम हो जाए या 0.8 कम हो जाए, ये जो भी कम हो। इस कम नंबर में क्या सब A2 मेडिकल से स्टैंडर्ड से A1 वाले आएंगे, जो A1 का पोस्ट नहीं है। यहाँ भी तो वही आएंगे जो मैंने पहले बोला, या तो A2 वाले आएंगे, A3 वाले आएंगे, B1 वाले आएंगे, B2 वाले आएंगे या C1 मेडिकल वाले होंगे। तो पोस्ट किसको दिया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, पोस्ट किसको दिया जाएगा? A2 वाले के, A3 वाले के, B1 वाले के, B2 या C1 वाले को। तो सबसे पहले पोस्ट किसको मिलेगा? A2 वाले को, क्योंकि A2 वाला सबसे हायर पोस्ट ट्रैक मेंटेनर आपका कह सकते हैं, पॉइंट मैन भी एलिजिबल है, और सबसे लोअर पोस्ट इसमें B1 तक की बात कर रहा हूँ, C1 वाला नहीं कर रहा हूँ। ट्रैक मेंटेनर 4 तक की अप्लीकेबल है, कोई भी पोस्ट मिलेगा तो उसे चलेगा क्योंकि उसकी मेडिकल स्टैंडर्ड हायर है। तो यानी ओबीसी में कह सकते हैं कि कटअप कम होगा तो A2 वाला ही हाईएस्ट आएगा, यहाँ भी कम होगा तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड कम होगा। तो कैसे पोस्ट नहीं मिलेगा A2 वाला को? कुछ लोग को कहना है कि यूआर की पोस्ट खाली है, केवल यूआर की पोस्ट खाली है। तो यूआर की खाली पोस्ट हो ही नहीं सकती केवल, क्योंकि जानते हैं कि A2 में हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है और यूआर में अगर कोई पोस्ट खाली हुई है तो वो C1 वाला नहीं हो के A2 वाली ही खाली होगी, A3 वाली ही खाली होगी और ट्रैक मेंटेनर वाला B1 वाला ही मेडिकल पोस्ट खाली होगा। और जो A2 मेडिकल है वो तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो यूआर की पोस्ट केवल मेडिकल A2 होने के वजह से नहीं खाली हो सकती, मैं गारंटी लिख के दे देता हूँ। तो अभी कैंडिडेट जो कैंडिडेट का अभी नहीं आया है और उनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है तो घबराए नहीं, इवन A3 भी है और B1 भी है तो घबराइए नहीं। समय लगेगा, आरआरबी समय में क्या करता है, गुजारिश करता है कि समय कटते जाए, धीरे धीरे लोगों का क्वेश्चन कम हो जाए। समय लगेगा, आपको जॉब मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कंप्टेंट अथॉरिटी का डिसीजन लेना बाकी हो, कोई भी पोस्ट खाली होगा आपको A2 वाला पोस्ट खाली ही मिलेगा। और उसका एग्जाम्पल आप मैंने पहले भी बोल दिया, बिलासपुर देख सकते हैं और आप भुवनेश्वर देख सकते हैं, जहाँ पे A2 वाला पोस्ट ही खाली होता है हमेशा, A3 वाला ही पोस्ट खाली होता है हमेशा, B1 वाला ही खाली होता है, C1 वाला पोस्ट सबसे पहले भरता है क्योंकि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत लोगों का होता है, A2 का कम होता है और C1 का पोस्ट कम है, A2 के लिए पोस्ट ज़्यादा है, A3 का भी पोस्ट ज़्यादा है, B1 का भी पोस्ट ज़्यादा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे कभी भी डाटा देखिएगा तो इधर उधर चीज़ों पे आप भटकना नहीं है। कैंडिडेट हैं तो आप सही से समझिए कि 13,153 वैकेंसी है और अभी जो पैनल आया है पार्ट 1 ही आया है, पार्ट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और अभी ज़रूरत पड़ी तो 4 भी आएगा और सेकंड डीबी भी आएगा। तो सीधी सी बात बोले कि यूआर में जब 5154 कैंडिडेट गए हैं, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है तो आपको यूआर में ही मिल जाएगा,
कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेडिकल C1 है तो मैं तो नहीं कह सकता। उसी तरह OBC में 3644 लोग गए हैं, तो A2 मेडिकल वाला पोस्ट वाला पहले बाहर नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। सबसे पहले बाहर होगा वो C1 वाला होगा, फिर उसके बाद बाहर होगा तो B1 वाला होगा, फिर उसके बाद बाहर होगा तब होगा A3 वाला। और कोई रेलवे ये 3600 की पोस्ट घटा के 0 कर दे तब बारी आएगी A2 का। थैंक यू, धन्यवाद।